नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। मैं तो अमेरिकन नागरिक हूँ, क्षमा करना। लेकिन आज की राजनीति और भले की राजनीति में क्या फ़र्क है, आज क्या बदल गया। 3 दशक गुजरात में दो, 1 दशक भारत में सत्ता में रहकर जो लोकशाही किस तरह जा रही है वो आपको सोचना है, मुझे सोचना नहीं है। उत्तर और पूर्व पश्चिम की राजनीति और पश्चिम की दक्षिण की राजनीति में क्यों फर्क है। अगर पूर्व पश्चिम और उत्तर वाले सोचेंगे नहीं तो लोकशाही शायद कैंसर हो गई है, ऐसा मानना है। चलो, मैंने जो एक आर्टिकल्स पढ़ा कि केरल चुनाव में कांग्रेस के पास ना ईडी थी, ना सीबीआई, ना आईटी सेल की फौज, ना सैकड़ों सांसदों का काफिला, ना हर गली में हेलीकॉप्टर से उतरते चेहरे, कुछ गिने चुने नेता, सीमित संसाधन और स्थानीय कार्यकर्ताओं के भरोसे चुनाव लड़ा गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर, सचिन पायलट और कुछ राज्य स्तरीय नेताओं ने ये सभाएं की, रोड शो निकाले, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जनता के बीच जाकर सीधा संवाद किया। दूसरी तरफ बीजेपी ने बंगाल में ऐसा चुनाव लड़ा था जैसे कोई विदेशी युद्ध चल रहा हो। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री, 20 मुख्यमंत्री, सैकड़ों सांसद, हजारों पदाधिकारी, पन्ना प्रमुख, सोशल मीडिया टीम, आईटी सेल, केंद्रीय एजेंसियां, सुरक्षा बल, मीडिया, नैरेटिव, डेटा मैनेजमेंट और अरबों रुपये का प्रचार और मिलिट्री, पूरी की पूरी मिलिट्री लगा दी। और सबसे बड़ा उसका जो महानायक नायक वो था इलेक्शन कमिश्नर और एसआईआर का साधन। वो 4 महीने तक पूरा सरकारी और राजनीतिक तंत्र बंगाल में डेरा डालकर बैठा रहा। तो सामने थी एक औरत, सीधी सादी औरत, एक छोटे से घर में रहने वाली, चप्पल पहन के सफ़ेद साड़ी घूमने वाली, 15 साल की राजनीति में। और वो भी जो भाजपा के जिसको नेता बनाया गया था वो ही ममता बनर्जी के जो तृणमूल कांग्रेस से ही आया हुआ इंसान, जिसके बारे में पहले वही मुखिया ने बहुत कुछ कहा था जो आज सोशल मीडिया में चल रहा है। तो केरल में कांग्रेस ने जनता के बीच बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों पर बात की। बीजेपी ने वहां भी वही पुराना फॉर्मूला चलाने की कोशिश की। कभी मंदिर राजनीति, कभी राष्ट्रवाद, कभी सांस्कृतिक पहचान, कभी विरोधियों के को राष्ट्र विरोधी बचाने का खेल। लेकिन केरल की राजनीति बंगाल से अलग निकली। टीवी स्टूडियो में रात दिन माहौल बनाया गया कि बीजेपी दक्षिण में इतिहास रखने वाली है। यूट्यूब थंबनेल से लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तक पूरा नैरेटिव तैयार किया गया। लेकिन चुनाव के नतीजे आते ही वही एंकर अचानक एक्सपर्ट मोड में आ गए और जनता का मूड समझने के लगे। राजनीति में हारने वाला नेता कम और विश्लेषक ज़्यादा पैदा होता है। बंगाल में मछली भात खाकर संस्कृति से जुड़ने की कोशिश हुई थी। केरल में भी नेताओं ने धोती पहनकर, मलयालम बोलकर और लोकल खाना खाकर कनेक्ट दिखाने की कोशिश की। अब राजनीति विचारधारा से कम और इंस्टाग्राम रील्स से ज़्यादा चलती है। कौन कौन सी टोपी पहन रहा है, कौन किस भाषा में 2 लाइन बोल रहा है, कौन नाव में बैठा है, कौन मंदिर में माथा टेक रहा है, यही आधुनिक चुनावी रणनीति बन चुकी है। केरल में कांग्रेस के पास ना पूरा मीडिया था, ना एजेंसियों का डर, ना संसाधनों का पहाड़, फिर भी चुनाव जीत लिया। इससे एक बात साफ हो जाती है कि हर चुनाव सिर्फ पैसे और प्रचार से नहीं जीता जाता। और यहाँ भी
चुनावी कमिश्नर ने दक्षिण में बहुत प्रयत्न किया होगा, लेकिन सफल नहीं होंगे ऐसा हमारा मानना है। कुछ जगहों पर जनता अभी भी अपना दिमाग इस्तेमाल कर लेती है। ये केरल जिसमें 100% एजुकेशन है, साउथ में लगभग 90 से 100% एजुकेशन है, बाकी पूर्व पश्चिम उत्तर में इतना एजुकेशन है ही नहीं। जब एक तरफ पूरी सरकारी मशीनरी, मीडिया, डेटा, पैसा, प्रचार और एजेंसियां खड़ी हो और दूसरी तरफ सीमित संसाधनों के साथ कुछ नेता और कार्यकर्ता फिर भी मुकाबला बराबर की दिखाई दे जाए, तो समझ लेना चाहिए कि चुनाव सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि जनता के मूड से भी तय होते जाए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यह है कि कभी कभी सारी पटकथा लिखने के बाद भी जनता आखिरी पन्ना फाड़ देती है। इसके लिए शशि थरूर ने, मैंने फेसबुक पर उसका लिखा हुआ कि वन केरला स्टोरी फ्रॉम द recent elections result that communalists should not a Muslim majority constituency, Thavanur, elected a Christian versus Choi, a Hindu majority constituency, Kalamasari, elected a Muslim, V. Abdul Ghaffur, and a Christian majority constituency, Kochi, elected a Muslim, Muhammad Shia. Kerala remains a model of communal harmony, a state where people see human beings first and caste or religions later. उसने कहने का मतलब क्या था कि जहाँ क्रिश्चियंस कम्युनिटी बहुमती में थी, उसमें मुस्लिम को इलेक्ट किया। जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी हाईएस्ट पॉपुलेशन था, उसमें क्रिश्चियन को चुना। यहाँ एजुकेशन, मैंने पहले एक पढ़ा था कि जहाँ जिस केरला में जो क्रिश्चियन का चर्च एक ही से हर चौराहे पर एक क्रिश्चियन चर्च है, एक मुस्लिम की नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद है और दूसरा मंदिर भी है। तीनों जगह तीनों धर्म के लोग अपना धर्म के जो की रीति रिवाज करते हैं और उसमें सब एक साथ एक दूसरे को मदद करते हैं। क्या उत्तर भारत पूर्व पश्चिम में ये क्यों नहीं होता है? ये कौन कर रहा है? ये हिंदी भाषी बेल्ट में आज जो धर्मांधता फैलाई गई है, वोट बैंक की राजनीति जो लोकशाही के लिए खतरे की घंटी बजा रही है, तो देश बचाना है तो केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दक्षिण के राज्यों को देखो। अगर नहीं देखेंगे तो आने वाला कल आपके लिए कैंसर है। यही आज का पैगाम।